तो ये तुम्हारा नंबर कभी माइनस में नहीं आ सकता, नंबर हमारा कभी माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर पानी पूरी लड़कियां खाना बंद कर देना तो जो फुल्की बेचने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ सच में है a प्लस एल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग SN का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम लोग नीचे का लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ठंडी में मूंगफली बेचने को और गर्मी में जो है फुल्की बेचेंगे। ठीक है, हाँ, और वहां पे बोल देंगे क्या नाम है एक पाव मूंगफली पे एक क्वेश्चन फ्री, ताजा एकदम गरम गरम समोसा। और n की जगह पे कितना होगा 16 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता। हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग तीन क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट तो मेरे चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, या आगे कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब कि इसमें से कितने टर्म्स को जोड़ा जाए। क्या कह रहा है, इसमें से जो ये एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि उनका जो सम मिले कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो हमसे जनरली क्या पूछ रहा है, टर्म्स पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को लगाने के लिए क्या करेंगे, गिवन एपी। एपी क्या दिया हुआ है 9, 17, 25, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ, ये पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 9, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, -9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8। अब इसके बाद हम लोग को सम कितना दिया हुआ है, सम दे दिया हुआ है 636। ठीक है, 636 दे दिया है। हम लोग को क्या करना है, सम एन टर्म का हमें सम वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज करेंगे SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले हम बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, हम लोग फैक्टर करेंगे तब जाकर के नंबर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, टर्म्स निकाल पाएंगे। तो SN की जगह पे क्या रखेंगे, SN के जगह पे रखेंगे 636 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की वैल्यू कितनी है 9 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, रहने दो। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8। ठीक है, बात समझ में आया। अब एक काम करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, सुन लो पहले, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी कैंसिल होगा, 2 4 जा 8। ठीक है, अंदर जब मल्टीप्लाई करो डिवाइड में है ना, तो 2 से 2 गया और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा 636 इक्वल टू, यहां बचेगा n, यहां हो जाएगा 9 और यहां तुम्हारा 4, यहां कितना बचा 4 बचा ना। ठीक है, तो हो जाएगा n-1 इंटू 4। बात समझ में आया कि नहीं, 2 कहां से गया, 2 अंदर हम मल्टीप्लाई किए हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो डिवाइड में है, 2 2 जा कट गया और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 636 इक्वल टू n9 प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का n में और 4 का 1 में। तो 4 का n में करेंगे 4n, 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 636 ऐसे ही उतर जाएगा, इक्वल टू n है, n रहने दो, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 5 में से सॉरी 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस 4n, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 636 इक्वल टू 5n और इसका इसमें करोगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 4
एन स्क्वायर प्लस 5n, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 636, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n के फॉर्म में वो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करके क्या लाएंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू कैसे आएगा, n की वैल्यू आएगी इस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा ये मल्टीप्लाई है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 636 में, तो 4 6 जा कितना होगा 24, हाँ कितना होगा 24, 2 कैरी होगा, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, 4 6 जा 24 यानी कि 25। और हम लोग क्या करेंगे, इसी का फैक्टर करेंगे, 2 5 4 4, 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा और 2 2 जा, 2 से 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर उसके बाद 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, फिर उसके बाद 3 से कट कर लेते हैं हम लोग, 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जा। अब एक चीज और भी जान लो, 53 हमेशा ये तुम्हारा प्राइम नंबर होता है, तो 53 हमारा 53 से ही कट होगा। ठीक है, बात समझ में, हमें लाना बीच में क्या है 5 लाना है, क्या लाना है 5 लाना है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होगा 48, कितना होगा 48, और ये कितना है 53, 53 का 53 को अगर 48 में से क्या करें, या सॉरी 53 में से 48 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा बीच में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दें 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिख दें 53 माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, देखो 4 इसमें तो 4 इसमें नहीं है, तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है n कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53, यहां से क्या कॉमन होगा बताओ 12, क्या कॉमन कर लो, नहीं 12, हाँ 12 कॉमन कर लो। जब 12 कॉमन करोगे तो देखो इसमें से 12 कॉमन करो, 12 4 जा 48, तो यहाँ 4 आ जाएगा n। जब माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी कॉमन कर लिए तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 12 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 12 5 जा 60, बचा कितना 3 और 6 36 हो गया, 12 3 जा 36। कहने का मतलब है जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में भी आता है, इसीलिए हम 12 कॉमन किए हैं। इसमें से कितना कॉमन किए 12 कॉमन करेंगे तभी ना, 12 4 जा 48, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 ये हो गया, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और क्या कर देंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा n की वैल्यू आएगी, इसको पहले इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, और 4 को नीचे कर देंगे, तो ये तुम्हारा नंबर कभी माइनस में नहीं आ सकता, नंबर हमारा कभी माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, ना तो नेगेटिव में आएगा, ना तो ये देखो तुम्हारा डेसिमल में भी आएगा, किसमें आएगा डेसिमल में। तो हम बता चुके हैं जब भी कोई टर्म्स पूछे, नंबर पूछे, तो हम लोग को नेगेटिव और डेसिमल में नहीं लिखना है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा n की वैल्यू इधर ले जाएंगे 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे हमारे, यानी कि इसके आगे अगर बढ़ता जाया जाए और 12 टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो हमारा सम कितना आ जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है,
जिससे आप लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। घर पे प्रैक्टिस करें तो आप लोग को ये थोड़ा बेहतर लगेगा कि हाँ इसी तरीके से लगाना। पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके और उसको जो है नंबर पूछता है, तो वहां से आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी। इसको घर पे अच्छे से ट्राई करें। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 जो दिया है कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। एंड लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा एल हमारा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एंड द सम इज, जो सम दिया हुआ है, सम का मतलब क्या होता है जी, सम का मतलब एस एन हमारा कितना दिया है 400। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एन पूछ रहा है, उसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग को एक चीज और भी है, एस एन का 2 फार्मूला है। ठीक है, एस एन का 2 फार्मूला है, एक है n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। दूसरा फार्मूला होता है एस एन का n/2 a प्लस एल, क्या होता है a प्लस एल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एस एन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम लोग नीचे का लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इस वाले अगर ये फार्मूला लगा रहे हो तो एस एन पता है हमें, ए पता है, ना तो एन पता है ना तो डी पता है। तो कोई भी फार्मूले से हम लोग जितने भी टर्म्स होते हैं, सॉरी जितने भी वेरिएबल होते हैं, उसमें से केवल एक अगर ना पता हो तभी निकाल सकते हो। किसी भी इक्वेशन से मतलब क्या नाम है, जो भी फार्मूला है उसमें 2 वेरिएबल नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले में एस एन पता है, ए पता है, एल पता है, हमें एन नहीं पता। तो नीचे वाले में एक ही ऐसे वेरिएबल हैं जो नहीं पता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा फार्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट में a प्लस एल, इसकी जगह पे क्या होगा, एस एन की जगह पे कितना रखेंगे 400, कितना 400, जस्ट 400 देख के लगता है कि ना पैसा है मिलने वाला है। पिज्जा खाने जाना है, क्या खाना है पिज्जा, नहीं लड़कियों के लिए का नाम है कचौरी, नहीं होता है फुल्की, पानी पूरी। मुंह में पानी आया अजी, लड़के भी खाते हैं ना पानी पूरी, खाते हैं। अगर पानी पूरी लड़कियां खाना बंद कर देना तो जो फुल्की बेचने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ सच में, एकदम मन से खाती हैं। नहीं जाने तो, कुछ और बोल रहे नहीं बोलेंगे हम। एस एन कितना है तुम्हारा 400, नहीं बोलेंगे। एस एन कितना है 400, एन कितना है, एन हमें नहीं पता। अगर पढ़ाई बंद हुई, जैसे पढ़ाना बंद हुआ, 2 काम सोचे हैं, ठंडी में मूंगफली बेचने को और गर्मी में जो है फुल्की उल्की बेचेंगे। ठीक है, हाँ, और वहां पे बोल देंगे क्या नाम है एक पाव मूंगफली पे 1 क्वेश्चन फ्री। ठीक है, और लड़कियों का ऑफर रहेगा 50 रुपए फुल्की पे 2 क्वेश्चन फ्री। ए की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है 45। रीदा कह रही है तब तो आएंगे ही नहीं, रीदा कह रही हम नहीं खाएंगे सर से। अरे पानी पूरी हम बेचेंगे ना। 45 और ये 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको कट करोगे कितनी बार में जाएगा 25 बार में। अच्छा 25 का कितना गुना कर दे कि 400 हो जाए, 100 में 100 में 4 25 होता है, हाँ, तो 400 में कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 बार में जाएगा ये 16। तो कितने टर्म्स आ गए 16। अब क्या पूछा है, आगे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस भी बताइए। क्या बताइए, कॉमन डिफरेंस भी बताइए। तो यही लगाना पड़ेगा हम लोग को, ऊपर वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है,
ऊपर वाला फार्मूले में क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह पे कितना रख दोगे, 400 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी निकाले हो अभी, ताजा ताजा गरम गरम छान के निकाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रख दोगे, एन की जगह पे 16, टू ए की जगह पे कितना रखोगे, ये बासी है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो हम लोग निकाले हैं तुरंत वो क्या है, ताजा एकदम गरम गरम समोसा। और n की जगह पे कितना होगा, 16 माइनस 1 इंटू डी, हमें नहीं पता, डी पता है, नहीं पता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बार में गया, 8 5 जा कितना होता है जी, 40, जीरो उतार दो, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू, ये हो गया 10 प्लस ये कितना बचेगा जी यहाँ पे 15 डी। कितने मैथ के स्टूडेंट होते पता क्या करते हैं, बीच में देखेंगे प्लस, और ये 15 और 10 को क्या करेंगे 25 लिख देंगे, क्या करेंगे 25 लिख देंगे, और फिर 25 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, 50 माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 15 डी, यहाँ आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 15 डी। तो हम लोग को करना क्या है, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बाई 15, 40 अपॉन 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाई 3। तो कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को जो क्वेश्चन पूछ रहा था आ गया है, अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से उतारिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। चलो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 7वें में हम लोग जो है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां लगाने वाले हैं। ये भी सम वाला क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग क्या करना, एस एन का फार्मूला लगाना है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी की वैल्यू दे दी है 7 है, एंड 22nd टर्म्स इस कितना है 149 है। ठीक, तो इसको कैसे लगाना है, थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों के लिए सोचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कह रहा है वैसे सोचो। यहां से कह रहा है फर्स्ट टर्म, नहीं सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि S22 पूछ रहा है। क्या कह रहा है, S22 हमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि शुरुआती 22 टर्म्स क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो बोलो, फर्स्ट 20 जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा से लेकर के 22 टर्म्स तक हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसी का हमें वैल्यू निकालनी है, पहला चीज। अब कह रहा है एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7 है, और एक चीज और भी दिया है 22nd टर्म। 22nd का मतलब क्या होता है, A22 कितना है ये 149। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से ये चीज लिखने आना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन तुम लोग का लग पाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 22nd टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, an होता है। क्या होता है, an। तो n की जगह पे कितना लेना है हमें 22, तो हमें हो जाएगा A22। बात समझ में आया। अब एक चीज और बताए हैं, जब A22 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A21D लिख सकते हैं कि नहीं, हमेशा एक घटा कर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ सकते हो कैसे आया है। फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n के जगह पे रखोगे तुम 22 a प्लस, यहाँ पे क्या होगा रखोगे 22 में से 1 जाए कितना बचेगा 21 डी। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग रख सकते हैं, 22 होता है तो एक घटा के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 149। कॉमन डिफरेंस दिया है कि नहीं, दिया है ना 21। डी की वैल्यू कितनी है 7 हम लोग यहां से पुट कर देंगे 149। उसके बाद a यहां से मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 इक्वल टू 149। इसको इधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 149 माइनस 147। इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 आएगा। कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो
हमारे पास n भी है, ये n है, ठीक है, n भी है, a भी आ गया, d हमारा दिया हुआ था तो निकल नहीं जाएगा S22। तो हम लोग क्या करें, फार्मूला लगा दें। क्या लगाएंगे, Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां जहां n है वहां वहां कितना रखना है, 22 रख देंगे। तो यहां रखेंगे 22/2, 2a की वैल्यू अभी ताजा ताजा छान के निकाला गया है, 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर n के जगह पे 22 -1 d की वैल्यू बासी दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से कट करोगे कितना होगा 11, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 4, ये आएगा 21 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ोगे 151, मल्टीप्लाई करो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी 11 1 जा 11, 5 16। तो हमें 22 टर्म्स को अगर जोड़ते हो तो हमारा 1661 मिलता है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश्ड होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी तैयारी ईमानदारी से घर पे अच्छे तरीके से करें। हमारे चैनल पे मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल वीडियो जो है अवेलेबल है, चैनल पे जाइए, वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। शेयर भी करिए, मेरा हौसला अफजाई बढ़ाए और मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।